बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शहनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर हो चुकी हूँ। ये आप देखें, हमने आपसे सलाम दुआ की तो हमारे 3 फंदे भी हो गए, और जब 3 फंदे हुए तो हमने अपनी टहनी उठाई हुई है और टहनी हम बना रहे हैं ग्रीन धागे से, डबल धागे से। हमारा जो टाँका है वो हमारा सिंपल टाँका है, और सिंपल टाँका हम अपने रूलों को फॉलो करते हुए बना रहे हैं। टहनी को मुकम्मल करने के साथ ही अब हमारे पास ना 2 लकड़ियाँ थी, और 2 लकड़ियों को मिला के हमने एक टहनी बनाई है। हमने उसको सिंपल टाँके ही की मदद से मुकम्मल करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, और समझ में आने के साथ ही अब हमारे पास ट्रेस में सिर्फ जो लीफ के साथ हैं वो टहनियाँ आपने ग्रीन धागे ही की मदद से बनानी है, कोई और धागा नहीं लेना है। टाँका भी आपने यही उठाना है और इस तरीके से काम करते हुए अपने काम को मुकम्मल भी करना है। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में मेरी बात आ गई होगी, और जब आ गई है तो फिर अपने काम को मुकम्मल करो। अब ये देखें, हमारी टहनी मुकम्मल हुई, और टहनी मुकम्मल होने के साथ ही अब हमने अपने धागे को नहीं तोड़ा, और जब धागा नहीं तोड़ा तो लाजमी है कहीं ना कहीं तो हम निकलेंगे ना। तो हमने जो आपको बोला था कि आपने ये वाली टहनी बनानी, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी टहनी मैं आपको ख़ुद बना के दिखाऊं, उसके बाद फिर आप ख़ुद अपने काम को मुकम्मल करेंगे। ये देख रहे हैं आप, और देखने के साथ ही आपने सीख भी लिया होगा। चलिए आप अपने काम को मुकम्मल कर लो। मैंने धागा नहीं तोड़ा, और धागा ना तोड़ते हुए अब मैं अपनी लीफ पर आई हूँ, और लीफ को हमने सबसे पहले 2 हिस्सों में डिवाइड करा, और डिवाइड करने के बाद फर्स्ट फंदा हमने लेफ़्ट साइड और दूसरा फंदा हमने राइट साइड लिया, और इसी तरीके से हम अपनी लीफ को बना रहे हैं। ये आप देख भी रहे होंगे और आपकी समझ में भी आ गया है कि मैंने आपसे ये बात क्यों बोली कि मैंने धागा नहीं तोड़ा, और ना तोड़ते हुए हम अपनी लीफ पे निकले। इसलिए कि मैं ग्रीन धागे ही से बना रही हूँ, और ग्रीन धागे से बनाने के साथ डबल धागा है मेरा, और फंदे बिल्कुल बराबर बराबर से ले रही हूँ ताकि ज़मीन नज़र नहीं आए। अब हम इस जगह पर निकल लें, यानी कि हम अपनी सेकंड लीफ की तरफ निकले, और सेकंड लीफ को भी हमने इसी तरीके से बनाना शुरू कर दिया। ये आप देख रहे होंगे और आपकी समझ में आ रहा है, तो झटपट फिर काम शुरू कर दो अपना। और करने के साथ ही अब ये ख्याल रखिएगा कि अभी हम अपने ट्रेस के थ्रू जब चल रहे हैं तो हम अपने ट्रेस में जो लीफें हैं उन लीफों को दूसरे धागे से भी बनाएंगे। ग्रीन ही धागे से नहीं बनाऊंगी, बल्कि एक धागा और भी कोई यूज़ करूंगी, इसलिए आप मेरे पर को ज़रा संभल के देखो। अब मैं यहाँ पे निकली कि अब हमने अपनी इस वाली लीफ को बनाना है। अब इस लीफ को हमने इसलिए नहीं बनाया कि हम इसको दूसरे धागे से बनाएंगे, तो आप समझ गए ना। इसको बना लिया हमने, इसको बना लिया, अब इसको छोड़ दिया, अब इसको छोड़ देंगे, फिर इसको बनाएंगे। इसी तरीके से एक लीफ छोड़ के और एक लीफ को हमने ड्रॉ करना है। हमारी तमाम लीवें बन गई, और लीवें बनने के बाद अब हम अपने फ्लावर की पंखुड़ियों को बना रहे हैं। और बनाने के लिए हमने जिस टाँकों में से जिस टाँके को मुंतखब किया है वो उस टाँके का एक फंदा हमने ले भी लिया है। अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे ना कि हमारे जो ट्रेस है उस ट्रेस में फुल गोलाई है, तो हमने शुरू ही से ही अपने फंदों को छोटा छोटा लेना है। और छोटा लेने के साथ ही अभी आप ये देख रहे होंगे कि हम जिस पे वर्किंग कर रहे हैं वो हमारी 2 फूलों की पंखुड़ियों के दरमियान की दीवार है, और वो दीवार है 1। अब आप ये देखें, हम अपने
हम अपने फूल की पंखड़ी की गोलाई पर आ रहे हैं। हमने ही से अपने छोटे ही टाँकों को मुंतखब करते हुए वर्किंग की है। साथ साथ हम धागे भी बीच में से खींचते जा रहे हैं कि ये ना हो कि हमारा धागा ऊपर से निकल के भागे। गोलाई हमारी एंडिंग में आ रही है, यानी कि डाउन की साइड पर आ रही है, लेकिन हमने अपने फंदे उसी तरीके से लिए हैं। हमारा डबल धागा है और अच्छा हल्का सा जो पिंक कलर है ना वो है, इसलिए कि हमारा कपड़ा ना डार्क है, तो हमने कहा कि अब हम लाइट वर्क करते हैं। तो हमने लाइट वर्क को मुंतखब करके और काम भी शुरू कर दिया है। जंजीरे का टाँका है और जंजीरे का टाँका होने के साथ ही आप ये देख रहे होंगे कि हमने अपनी जब एक पंखड़ी को मुकम्मल किया तो हम बिल्कुल ये जो गोलाई है ना इस तक आ रहे, लेकिन गोलाई को हमें बिल्कुल नहीं टच करना, इसलिए कि गोलाई को टच किया तो मतलब है कि हमारा अपना काम भी और गड़बड़ कर देगा। अब यहाँ पे निकल रहे हम, और यहाँ पे निकलने के साथ ही हमारा ये पार्ट ऑफ सेकंड फ्लावर की पंखड़ी है और इसके लिए भी हम अब ऊपर के साइड पर आ रहे हैं। तो हमने बिल्कुल वैसे ही फंदे लेने शुरू करे जिस तरीके से हमारा ट्रेस हमें बोला है। और अगर लाइट कपड़ा है तो डार्क, और अगर डार्क कपड़ा है तो लाइट कलर यूज़ कीजिए, समझ गए। चले जनाब, अब हम अगर बीच की दीवार पे भी आए ना तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे भी काम चलाओ नहीं कीजिएगा। यहाँ पे भी अपने फंदे उसी तरीके से छोटे छोटे लीजिएगा। कहीं ये ना हो कि अब ये सीधी स्ट्रेट लाइन है तो चलो हम इस पे थोड़े से बड़े ले लें, बिल्कुल ये काम बिल्कुल नहीं कीजिएगा, इसलिए कि देखने में कहीं बड़े और कहीं छोटे फंदे लगेंगे तो वो बहुत ही बेतुके लगेंगे। धागा नहीं तोड़ा और ना तोड़ते हुए अब हम अपने नेक्स्ट पंखड़ी पर आए, और नेक्स्ट पंखड़ी पे आके भी हमने उसी तरीके से वर्किंग शुरू कर दी। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा और अब आपने अपना काम खुद ही करना है। हमारा पूरा फ्लावर बन गया, और फ्लावर बनने के बाद ये आपने मेरी सुई देख ली, चले सही है, सुई मेरी निकली। अच्छा, ये हमने सारा काम ना जंजीरे की मदद से करा, तो मैंने कहा चलो जनाब अब हम इसको अपने बीज वाले पोर्शन को हम फिल करते हैं। जो हमारा बीज का ट्रेस है हम इसको फिल कर रहे हैं, और फिल भी कर रहे हैं ब्लैक धागे से, डबल धागे से। हमने सबसे पहले अपने ट्रेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद फिर हमने बराबर बराबर से फंदे लेने शुरू किए, और ये फंदे हम इस तरीके से ले रहे हैं कि हमारी जो ट्रेस की ज़मीन है वो नज़र ना आए, इसलिए कि हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा डार्क है ना, तो इसमें से ज़रूर अगर थोड़ा सा भी गैप हुआ किसी चीज़ में तो ज़मीन नज़र आई तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, इसलिए कि नीचे से ज़मीन नहीं नज़र आनी चाहिए। ये देखें, जब हमने आपसे उतनी सारी बातें की तो हमारा फर्स्ट हाफ बन भी कर रहा है, और ये फर्स्ट हाफ जब बन रहा है तो अब हम एक और फंदा मज़ीद लेंगे, और इस लेने के साथ ही आप ये देखें अब हम यहाँ पे अपने सेकंड हाफ की तरफ निकले। और सेकंड हाफ की तरफ जब निकले, ये देखें सेकंड हाफ पे जब हम निकले तो हमने फिर उसी तरीके से वर्किंग शुरू कर दी। जिस तरीके से हमने फर्स्ट हाफ बनाया था उसी तरीके से हम सेकंड हाफ भी बना रहे हैं। आप ये देख रहे होंगे कि हमें बार बार अपने ट्रेस के ऊपर से धागा हटाती हूँ। सिर्फ धागा हटाने का मकसद ये होता है कि आपको मेरा ट्रेस नज़र आए कि मैं किस तरीके से वर्किंग कर रही हूँ। एक ही है ना ये, तो आप इसको थोड़ा सा रह गया, अब इसको थोड़े से को खुद ही ड्रॉ कर लो धागे की मदद से। देखें हमारा गोल दायरा मुकम्मल हुआ, और जब गोल दायरा मुकम्मल हुआ तो आप ये देख रहे होंगे कि हम अपने फूल की पंखड़ी की तरफ निकले, और निकलने के बाद अब हमने इस तरीके से
अपने फूल की पंखुड़ी में निकले और निकल के हमने इसमें बीच में सिर्फ 2 फंदे लिए और 2 फंदे के बाद उसके बाद जो हमने बीच में ये देखें धागा छोड़ा है, तो इस धागे को हमने इतना छोड़ के अपनी सुई अंदर डाली कि हमारा ये अब हमने फिर अपनी ये देखें अब सुई डाली और सुई डालने के बाद फिर सुई निकाली। अच्छा, अब सुई निकालने के बाद अब हम ये देखें इतना फासले से अपनी सुई को बटेंगे कि हम अगर फंदा लेते हैं तो हमारा फंदा आराम से इसमें आ जाए। ये देखें, देख लिया? अच्छा जनाब, अब फिर देखो ज़रा, हमने अपना धागा अभी भी नहीं तोड़ा और ना तोड़ते हुए जब निकल रहे हैं तो अब हमने ये देखें इतना हमने धागा छोड़ा। उसके बाद हमने अपनी सुई को यहीं पे बटा और बटने के बाद फिर ज़रा सा थोड़े से फासले से करेंगे ताकि हमारा ये धागा टाइट हो जाए। ये हमारा धागा थोड़ा सा टाइट हो जाए। उसके बाद नीचे करा और नीचे करने के बाद इस पे हमने अपना ऊँटा रखा और रखने के बाद ये देखें, ये अब फिर यहाँ पे सुई निकाली और यहाँ पे सुई निकाली और सुई निकाल के फिर हमने यहाँ पे हमने 2 बार बटा और बटने के बाद थोड़ा सा और इस तरीके से सुई निकाली। ये देखिए, समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड है। फिर देखो, यहाँ से निकाला और यहाँ से निकाल के ये हल्का सा सुई में बटा। फिर बटने के बाद फिर हमने अपनी सुई को नीचे करा और फिर सुई को नीचे से खींचा। ये देखें, हो गया। अच्छा, अब एक हम छोटा ले रहे हैं, जो बीच में लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये एक छोटी ले रहे हैं और एक आप बड़ी ले रहे हैं। देख रहे हो? समझ में आ रहा है ना? ये देखें, बटा और बटने के बाद ये देखें, खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि आपका एक फंदा ऊपर जा रहा है और एक फंदा नीचे जा रहा है। ओके, अब आपकी समझ में आ गया है तो फिर आप बैठ के ज़रा सा खुद ही कर लो। काम तैयार हो गया। काम तैयार होने के बाद खूबसूरत भी लग रहा होगा। आप जब खूबसूरत लग रहा है तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करेंगे। मेरे चैनल पर जो लोग आ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को भी लाइक करते हैं और कमेंट्स करने की कोशिश भी करते हैं। तो कोशिश मत करो, अब कर दो जल्दी से। ओके, चलें फिर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहब्बत के साथ, अल्लाह हाफिज़।